So today we discuss about second unit, that is differential equation. So differential equation is an equation containing the derivative of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables. It means कि अगर हमारा कोई इक्वेशन दिया हुआ है और वो डेरिवेटिव के फॉर्म में हो, और डेरिवेटिव भी किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू द वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, एग्जांपल देख लेते हैं. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई इक्वल टू 0. सो हम लोग बात करेंगे सेकेंड इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी वही डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, बट इसमें क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका डेरिवेटिव होगा. वन इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स वन इज़ डेरिवेटिव. ओके, अब थर्ड इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन्स अननोन मल्टी वेरिएबल फंक्शन विद देयर पार्शियल डेरिवेटिव. अननोन मल्टी वेरिएबल फंक्शन. अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो एक थर्ड फंक्शन तो आएगा, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोले हैं, मल्टी वेरिएबल फंक्शन, और उसका पार्शियल डेरिवेटिव. अगर हमारे पास u इज़ अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन तो देन व्हाट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u? del u बाई del x प्लस y del u बाई del y. It is respect to the y and x is equal to 0. So this is called a partial differential equation. And the next topic is order. So order क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. order क्या होता है? तो order हम लोगों ने पढ़ा भी होगा. ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में. कहने का मतलब ये है कि कितने टाइम डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है. अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, अगर हमारे पास यही डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स टाइम डिफरेंशिएशन प्रेजेंट, इट मीन्स कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है. अब देखो कि हमारे पास यहाँ पे एक बार ही डिफरेंशिएशन हुआ है y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1. ठीक है, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिग्री के बारे में. डिग्री क्या होता है? डिग्री भी ऑर्डर से ही रिलेटेड है. तो इट इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन. जो हम हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालें, जैसे हम लोगों ने ऑर्डर कैलकुलेट किया, तो अब जो ऑर्डर आया, अब उसके पावर में जो टर्म होगी, चाहे 1 2 3, उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे. ठीक है, कुछ क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट. और हमें क्या होगा कि हमें कुछ उसमें डिस्कस करने के लिए हमें सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमारे पास डिग्री या ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री के लिए हमें रेडिकल और फ्रैक्शन भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो रेडिकल या फ्रैक्शन के फॉर्म में कभी डिग्री नहीं होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो ये कुछ क्वेश्चन हैं हमारे, तो हम लोग ऑर्डर और डिग्री बतानी है. तो फर्स्ट ये देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई. तो हमारे पास फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा. ऑर्डर ये कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन में प्रेजेंट है, 1 टाइम्स. इट मीन्स कि हमारे लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपल एज इट इज़ 1. सो डिग्री के लिए देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर में जो हमारा होगा वही हमारा डिग्री होगा. तो इसमें डेरिवेटिव तो एक ही परसेंट है, उसके पावर में भी 1 है, तो इट मीन्स कि इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे. यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव. हाईएस्ट डेरिवेटिव इज़ व्हाट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. तो दिस इज ऑर्डर इज इक्वल टू 2. सो डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को ही तुम लोग डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री इज 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ पे हमें क्या दिया, ऑर्डर तो हम बता देंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर हमें क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा. अब डिग्री के लिए हमें ये फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड हम लोग क्या कर दें, इसको स्क्वायर कर दें. तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के पावर 3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स सॉरी का स्क्वायर. तो हमें डिग्री यहाँ से क्या दिख रही है, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर इज़ 3, तो डिग्री इज़ 3. ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आईआईटी बॉम्बे ने 2005 में पूछा हुआ था गेट के में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर बतानी है, डिग्री भी बतानी है. तो ऑर्डर हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, ऑर्डर इज़ दिस हाईएस्ट डेरिवेटिव. सो सिंपल क्वेश्चन, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, डिग्री इज़ व्हाट, दिस
तो डिग्री इज इक्वल टू 1. सो दिस इज़ अ एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री. हमें ये क्लियरली समझ में आया होगा ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं. इसको क्या होता क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री और नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर. नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स सो इज़ कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब कि हमारा जो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो केवल एक ही डिग्री में एग्जिस्ट करेगा, ना कि 2 डिग्री में. समझ में आया? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसी को बोलते हैं. अब बेसिक सी चीज़ है, हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा कि वो इस फॉर्म में रहता है, कभी कभी देखा होगा, दैट इज़ पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स. ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक फॉर्म हम लोगों ने देखा होगा. तो दिस इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो सेकेंड इज़ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कब कहेंगे? अगर इसमें डिग्री इसका 1 हो, मतलब इसके डिग्री अगर सारे में 1 है, तो इट मीन्स कि नॉन लीनियर में डिग्री 1 से ज़्यादा होगी. ठीक है, और कोई भी एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा. ठीक है, जबकि इसमें नहीं होता था. अब थर्ड क्या है? प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट. मतलब ऐसा प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में होंगे, प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, हमें पता होनी चाहिए. लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंसेस क्या होता है ये हमने समझ लिया. एंड द थर्ड इज़ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग एंटी डेरिवेटिव उसका लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फॉर्म में दिया हो तो उसका डेरिवेटिव हटाते हैं, देन उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो फंक्शन हमें मिलता है n पैरामीटर के फॉर्म में, तो ये सोल्यूशन निकलता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकालना है. ठीक, सो जनरली जो होता है सोल्यूशंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स में निकलते हैं. फर्स्ट एक जनरल सोल्यूशन, सेकंड इज़ पर्टिकुलर सोल्यूशन. हम लोगों ने CFPI पढ़ा होगा, वो उसी से रिलेटेड है. जनरल सोल्यूशन जो CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में निकल के आता है. तो जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं. तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के. अब फर्स्ट ऑफ ऑल याद होगा जब हम लोग CF निकालते थे, तो अगर हमारे पास 2 ऑर्डर का दिया हुआ है तो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट भी 2 आता था. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो CF को ही हम लोग जनरल सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, सेकंड अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए. तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हम लोग PI निकालते होंगे. ठीक है, तो PI एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ देना आर्बिट्री कांस्टेंट को किसी भी जनरल सोल्यूशन में, उसी को हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कैसे कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, नेक्स्ट अलग अलग कैसे तरीके हैं सोल्यूशंस निकालने के, कैसे हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उस मेथड्स, अलग अलग मेथड से हम उस पर डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हमारा मेथड होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स को सेपरेट करके हम लोग जो निकालते हैं. तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पे हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ये इस फॉर्म में रहेगा f1x g1y dx f2x g2y dy. तो इट मीन्स कि हम लोग dx का टर्म अलग करेंगे एंड dy का टर्म अलग करेंगे, सेपरेट करके हम इसका इंटीग्रेशन निकाल के इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कुछ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पे क्वेश्चन. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं एक डिस्कस करने के लिए. सॉरी, फर्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं. फर्स्ट इज़ dy बाई dx. तो dy बाई dx इक्वल टू ले लिया हम लोगों ने x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई ले लिया. एक क्वेश्चन ले लिया. अब हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से इसको हम लोग सॉल्व करना है. ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग वेरिएबल्स को, y के वेरिएबल्स को अलग करेंगे, x के वेरिएबल्स को अलग करेंगे. तो 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू, दिस इज x प्लस 1, सॉरी. तो x प्लस 1 डी एक्स सेपरेट कर दिया हम लोगों ने. अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 dy माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू x डी एक्स
प्लस डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स एंड देन सम कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज़ द सोल्यूशन, ये हमारा निकल के आएगा, यही सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करके हम लोगों ने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के को अलग सेपरेट करिए, वाई को अलग सेपरेट कर दीजिए, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, तो 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज tan इनवर्स वाई, यहाँ से निकला ये tan इनवर्स का है, और इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो बेसिकली tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू सी, दिस इज द सॉल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4x वाई स्क्वायर। तो y का फॉर्म अलग करिए, x का अलग करिए, तो 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक, तो अगर हम लोग अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज़ बेसिक्स माइनस 1 बाई वाई इंटीग्रेशन के बाद इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में प्लस सी। तो दिस 2x स्क्वायर प्लस सी, दिस इज़ आपका, हमें ये सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कि हमें कैसे इसको सेपरेट करना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ डिस्कस के लिए। दिस इज़ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपल सा पहले से ही वेरिएबल सेपरेटेड है तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हम ऐसे ले सकते हैं वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। दोनों साइड आप इंटीग्रेशन लगा दो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। या तो आप इसको नॉर्मल सा इसको तोड़ सकते हो या डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। डायरेक्टली भी निकाल लोगे तो वाई प्लस 1 का होल क्यूब बाई 3 मिल जाएगा हमें। दिस इज़ आफ्टर इंटीग्रेशन, दिस इज़ माइनस x4 बाई 4 प्लस सी। तो ये हमें आंसर मिल गया, ये हमारा सोल्यूशन है। तो हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, दिस इज़ हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो हम लोग उससे सोल्यूशन जो निकालेंगे, जो हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर देके निकालते थे सोल्यूशन, उस टॉपिक पे डिस्कशन होगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल for more videos.